बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि हमने IAS 21 पीपी के केस में और इन्वेंट्री के केस में रिकॉर्ड करने के बाद अप्लाई जब करना है जब आपको ये इत्मीनान हो कि आपने इन्वेंट्री पाकिस्तान के बाहर बेचनी है, तो फिर उसकी NRV डॉलर्स में डिटरमिन होगी या जिस करेंसी में आपने बेचना है उस करेंसी में डिटरमिन होगी। अगर आपने पीपी एक दफ़ा ख़रीद लिया, कॉस्ट मॉडल पर रखा हुआ है, लेकिन उस पीपी से बनने वाला आउटपुट पाकिस्तान से बाहर जा रहा है, उसकी सेल पाकिस्तान से बाहर हो रही है, तो याद रखिएगा उसका वैल्यू इन यूज़ और रिकवरेबल अमाउंट सर उस करेंसी में डिटरमिन होगा जिस करेंसी में आपको जो है वो पैसे मिलने। याद आ रहा है? अच्छा जी, इस पर्टिकुलर टॉपिक का, इस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड का आखिरी टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं एंड दैट इज रीवैल्यूएशन ऑफ पीपी। ठीक है जी। अच्छा, मैं एक छोटी सी एग्जांपल लेके चलूंगा और फिर इस पे आपको मैं कुछ क्वेश्चंस दूंगा। ठीक है जी। अच्छा, अज्यूम करें सर मेरे पास एक प्लांट है, ये मैंने ख़रीदा है जी $100 में। बहुत आसान से एक एग्जांपल देते हैं, $100 में मैंने एक प्लांट ख़रीदा है। ठीक है जी। इस प्लांट की लाइफ मैं अज्यूम कर रहा हूँ सर 5 साल है। ठीक है जी। सर इस प्लांट को मैं हर रिपोर्टिंग डेट पे रिवैल्यू करूँगा। तो सर मेरे पास डेट और फेयर वैल्यू, गौर से देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, मैं अज्यूम कर रहा हूं पहले साल के एंड पे यानी फर्स्ट ईयर के एंड पे इस प्लांट की वैल्यू 90 हो जाएगी। इस प्लांट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? $90। ये वैल्यू किस में डिटरमिन हो रही है? US डॉलर में। ठीक है जी। दूसरे साल के एंड पे इस पर्टिकुलर पीपी की वैल्यू $75 हो जाएगी। ठीक है जी। और सर मेरे पास एक्सचेंज रेट, गौर से देखना, एक्सचेंज रेट का मतलब है रुपी टू US डॉलर। सर जिस दिन मैंने खरीदा ये एसेट उस दिन था 50 रुपए, एक साल के बाद ये हो गया जी 56 और फिर हो गया जी 60। छोटा सा सवाल मैंने आपके सामने बनाया, $100 का मैंने एक एसेट खरीदा, उस दिन सर मेरे पास $1 की मार्केट वैल्यू 50 रुपए थी, यानी $1 की वैल्यू 50 रुपए थी। 5 साल उसकी लाइफ है, मैंने उसको 5 सालों पे डेप्रिशिएट करना है। पहले साल के एंड पे उसकी फेयर वैल्यू 90 हो गई, दूसरे साल के एंड पे उसकी फेयर वैल्यू 75 हो गई और सर डॉलर भी इंक्रीज हुआ रेट में। आपसे एग्जामिनर कह रहा है भैया दूसरे साल के एंड तक की जर्नल एंट्रीज पास करके दे दें। क्या करके दे दें? सेकेंड ईयर के एंड तक आपने जर्नल एंट्रीज पास करके देनी। अब जर्नल एंट्रीज तो पास करेंगे, लेकिन साथ ही साथ एक छोटा सा टेबल बनाएंगे जो आपको याद रखना है। जब भी रीवैल्यूएशन का क्वेश्चन आएगा पीपी का विद फॉरेन करेंसी, आपने ये टेबल बनाना है। टेबल में आ रहा होगा जी सबसे पहले डेट, ठीक है जी, फिर आ रहे हैं जनाब पर्टिकुलर्स, फिर आ रहा है जनाब US डॉलर, फिर आ रहा है जनाब रेट, फिर आ रहा है जनाब पाकिस्तानी करेंसी में अमाउंट रुपीज़, फिर आ रहा है भैया रीवैल्यूएशन सरप्लस, फिर आ रहा है भैया एक कॉलम प्रॉफिट एंड लॉस का। ये कॉलम्स आपने जहन में रखने हैं सर, डेट, पर्टिकुलर, US डॉलर, रेट, रीवैल्यूएशन सरप्लस और प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है जी। मेरे प्यारे बच्चों खुद बताओ, हमने पहले दिन यानी ईयर 0 पे एक प्लांट एक्वायर किया है, एक्विजिशन ले लूँ मैं, कितने डॉलर्स की? $100 की। भैया उस दिन रेट कितना था? सर रेट था 50 रुपये, नज़र आ रहे हैं? 50 रुपये का रेट है, ये रहा, ऐसा 50 रुपये का रेट है मेरे प्यारे बच्चों। मुझे बताएं क्या आई PKR में अमाउंट? 100 × 50, थोड़ा सा भाई मेरे साथ चलना है तुम लोगों ने जी। 100 × 50 कितने? बोलो बेटा, ऑनलाइन वालों मेरी आवाज़ आ रही है सर? 5000 रुपये। ऐसा मैंने अपने पास एंट्री पास की, मैं यहाँ एंट्री पास कर रहा हूँ सर, ईयर 0 क्या एंट्री पास की? प्लांट या प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट डेबिट कितने से? 5000 से, और कैश में पेमेंट कर दी मैंने कितनी? 5000। डन हो गया? किसी को कोई पंचायत पसोड़ी पंगा प्रॉब्लम नथिंग। अब आया जी पहले साल का एंड, तो पहले साल के एंड को मैं ऐसे लेके चल रहा हूँ जी, डेप्रिसिएशन ईयर 1 के एंड पे। सबसे पहले डेप्रिसिएशन, बोर्ड पे देखना, बताएं डेप्रिसिएशन के 2 कॉलम्स अफेक्ट करूंगा मैं, 2 कॉलम्स, रुपीज में भी डॉलर्स में भी। बताएं डेप्रिसिएशन $100 कितने चले गए?
5 साल की लाइफ है 20, ठीक है जी। रुपी टर्म में बताएं डेप्रिसिएशन कितना है, रुपी टर्म में डेप्रिसिएशन कितना है जी, 5 से डिवाइड करूं तो 1000, ऐसा। अब बताओ मेरे बच्चों, मेरे पास डॉलर टर्म्स में एसेट की वैल्यू रह गई कितनी, 80, ये कितनी रह गई, ये कितनी रह गई जनाब, 4000, ऐसा। और मेरे पास $1 का इनिशियल रेट 50 रुपए का था। अब बताएं इस डेप्रिसिएशन की एंट्री पास करूं मैं, ईयर 1 क्या एंट्री है जी, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, किसी को कोई मसला है इसके अंदर, 1000 रुपए, डॉलर नहीं, हम एंट्रीज रुपीज़ में पास करते हैं। सर मेरे पास अलाउंस 1000, पक्का। 1 साल गुजर गया, $100 का खरीदा गया एसेट, डॉलर टर्म्स में डेप्रिशिएट हो गया 80 का रह गया, रुपी टर्म में डेप्रिशिएट हो गया कितने का रहेगा जी, 4000 का। कोई मसला, कोई पंचायत, साथ हो यहां तक। अब मैंने देखा जी मेरे पास इसकी फेयर वैल्यू है $90, क्या करूं बताओ, क्या करूं बताओ, मैं इंक्रीज करूं ईयर 1 के एंड में, दो काम करूंगा। एक तो मैं करूंगा रीवैल्यू फॉर फेयर वैल्यू, और एक मैं काम करूंगा रीवैल्यू फॉर एक्सचेंज गेन और लॉस। बोर्ड पे देखना प्यारे भाई, $10 बड़े हैं, $10 बड़े हैं, 80 से 90 पे चला गया, 80 से $90 पे चला गया, और मेरे पास जो एक्सचेंज रेट है वो 50 से बढ़कर 56 पे आ गया। तो मैं यहां लिख रहा हूं जनाब 56, मेरे प्यारे बच्चों 56 थोड़ा सा नीचे लिख दूं, यहां लिख रहा हूं 56। अब गौर से देखना, अब अगर मैं आपसे पूछूं $80 मेरे पास बचे में, ये 50 रुपए पे रिकॉर्डेड थे, ये पुराने $80 अब जा रहे हैं 56 पे, बताएं कितने रुपए का एक्सचेंज गेन है, 6 रुपए का, कितने का, 6 रुपए पर डॉलर, 50 से 56 पे चला गया। किससे मल्टीप्लाई करूं, 80 से, करो जरा मल्टीप्लाई, करो जरा जी, 80 इंटू 56 माइनस 50 क्या आ रहा है मेरे बच्चों, 80 इंटू 56 माइनस 50 कितने, 480। मैं कह रहा हूं जी मेरे $80 जो कि 50 रुपए में थे रीमेजर हो गए, फॉरेन करेंसी गेन और लॉस आ गया कितने का, 480 का, ऐसा। ये बात समझ आती, 480 का। अब बताएं नए डॉलर कितने हैं, नए डॉलर सर 10, और नया रेट कितना है जी 56, निकालो जरा। फेयर वैल्यू का गेन कितना है, 10 इंटू 56 इज 560। मुझे बताएं ये कौन सा गेन, ऊपर वाला गेन कौन सा नए डॉलर्स का, फेयर वैल्यू गेन, नीचे वाला गेन कौन सा, रीवैल्यूएशन गेन, सॉरी एक्सचेंज गेन। ये दोनों फेयर वैल्यू का गेन यानी रीवैल्यूएशन सरप्लस और एक्सचेंज गेन, ये दोनों एक साथ ये रीवैल्यूएशन सरप्लस में जाएंगे। इन दोनों को एडअप करो तो कितना बनता है, 560 प्लस इन दोनों को एडअप करो तो कितना बनता है जी, एडअप करो इनको 1040। तो मैं कहूंगा भैया रीवैल्यूएशन की वजह से 1040 का फायदा हुआ। ये आपने अपनी तसल्ली के लिए बाइफरकेट किया, एग्जाम में जरूरत नहीं है अनलेस के एग्जामिनर आपको कहे कि निकाल के दो, आप चाहते तो एक साथ 1040 के गेन निकाल सकते थे, पक्का। अब बताओ मेरे प्यारे बच्चों, मैं अगर आपसे पूछूं प्यारा भाई इस रीवैल्यूएशन के बाद मेरे पास $90 का रह गया एसेट, 56 रुपए $1 का रेट है। अब बताएं मेरे पास ये तीनों एडअप हो गए कितने आ रहे हैं, ये तीनों एडअप हो गए कितने आ रहे हैं, बोल दो, 5040, और मेरे पास सर रीवैल्यूएशन सरप्लस 1040 का मौजूद है, क्योंकि हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट 4000 से हम 1040 ऊपर। इसकी एक ही एंट्री पास होगी, वो क्या जी, इसकी एक ही एंट्री पास होगी, वो क्या जी, पहले साल के एंड में। क्या एंट्री पास करूं सर मैं, सर मेरे पास पीपी डेबिट कितने से 1040, फिर सर मेरे पास फेयर वैल्यू गेन, ये कहां जाएगा जी, ओसीआई रीवैल्यूएशन सरप्लस कितने से 560, और सर मेरे पास एक्सचेंज गेन, ये भी कहां जाएगा, ओसीआई में, किस जगह पे, रीवैल्यूएशन सरप्लस में, कितना जी 480, ऐसा। सर क्या इन दोनों को अलग अलग दिखाने की जरूरत है, या एक साथ ही लिख देते रीवैल्यूएशन सरप्लस, एक साथ भी लिख देते, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। प्रेफरेबल है कि एक साथ लिखो, अनलेस के एग्जामिनर आपसे कहे कि भाई आप इसके 2 टुकड़े बनाओ, ये बात समझ आती है, अनलेस के एग्जामिनर आपको कहे कि आप इसके क्या करो, 2 टुकड़े बनाओ, पक्का। अब बताओ मेरे प्यारे बच्चों, हमने पहला साल कंप्लीट कर लिया, सिंपली $80 जो बचे हुए थे डेप्रिशिएट करने के बाद,
हमने उसको $90 में कन्वर्ट किया और 50 रुपए के डॉलर को 56 रुपए में कन्वर्ट किया, दोनों गेन्स हमने बुक कर लिए। पक्का? यहां तक पहले कॉपी करो। शाबाश 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 मेरे बच्चों। यानी आपने रीवैल्यू करते हुए नए डॉलर्स लेकर आने और आपने एक्सचेंज रेट जो है वो उसका डिफरेंस लेना है बस। हमने फिजिकल अवाम नहीं बैठी है तो मैं सिर्फ ऑनलाइन वालों से रिस्पॉन्स एक्सपेक्ट कर रहा हूं सर। चलो जी आगे बढ़ो। अब अगले साल बोर्ड पे देखना क्या करें जी। अगले साल कितना टाइम बाकी है जी? अगले साल में कितने 4 साल रह गए? 1 साल हो गया तो 4 रह गए ना? 1 साल हो गया तो 4 रह गए ना मेरे बच्चों, हाँ या ना? 4 रह गए ना। अब बताओ सर मैं डेप्रिशिएट कैसे करूंगा? बोर्ड पे देखना सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप। मैं फिर बुक कर रहा हूं जी। किस साल का डेप्रिसिएशन? ईयर 2 का डेप्रिसिएशन। इस 90 को 4 से डिवाइड कर दूं कितना आता है? 90 को 4 से डिवाइड करें, 90 को 4 से डिवाइड करें सर कितना आ रहा है? कितना आ रहा है मेरे बच्चों? 22.5। पक्का जी? अब इस 5040 को भी 4 से डिवाइड करें, इस 5040 को भी 4 से डिवाइड करें, कितना जी? 1260 ऐसा। और ये जो रीवैल्यूएशन है इसको भी 4 से डिवाइड करें, इसको भी 4 से डिवाइड करें, कितना? इसको भी 4 से डिवाइड करें, कितना मेरे बच्चों? 260। अब एंट्रीज पास करते हैं प्यारे भाई, बोर्ड पे देखना। बताओ सेकंड ईयर का डेप्रिसिएशन कितना है? सेकंड ईयर का डेप्रिसिएशन है 1260 ऐसा, 1260। तो मैं एंट्री पास करूं, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट कितने से? 1260 और अलाउंस क्रेडिट कितने से? 1260। पक्का? और इसके अलावा आपने ये 260 रुपए रीवैल्यूएशन सरप्लस से निकालने हैं और रिटेन अर्निंग में डालने हैं। क्यों? क्योंकि आपका डेप्रिसिएशन 1000 रुपए से बढ़ के 1260 पे आ गया। तो जो एडिशनल डेप्रिसिएशन आया है इसके लिए आपको रीवैल्यूएशन से एक अमाउंट निकालनी पड़ेगी, रिटेन अर्निंग में डालनी पड़ेगी। तो ये हमेशा आप क्या किया करोगे? जो रीवैल्यूएशन सरप्लस का अमाउंट है आपने उसको डिवाइड कर देना है नंबर ऑफ ईयर से। यानी आपने इसको भी डिवाइड करना है 4 से, इसको भी डिवाइड करना है 4 से, इसको भी डिवाइड करना है 4 से। अब बताएं सर मेरे पास क्या आ रहा है? 260। क्या करूं मैं? रिटेन्ड अर्निंग्स, सॉरी रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट $260 और रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट कितने से? 260 से। पक्का? अब बताओ मेरे प्यारे बच्चों, यहां तक कहानी हो गई। अब अगर मैं आपसे पूछूं प्यारे भाई क्या आ रहा है? ये कितना आ रहा है? ये कितना आ रहा है? ये कितना आ रहा है? 67.5। ये 56 ही रहेगा। ये कितना आ रहा है? ये कितना आ रहा है मेरे बच्चों? 1260 निकालने के बाद 3780। ये कितना आ रहा है जी? 1040 माइनस 260 इस 780। डन हो गया प्यारे भाई। अब बताओ मेरे प्यारे बच्चों कितने साल? अब दूसरे साल हमने इसको दोबारा रिवैल्यू करना है। जब हमने सर उठाया तो हमें नजर आया कि $75 पे पहुंच चुका है। तो बताओ अब हमने 67.5 को 75 पे लेके जाना है। तो हमने इसी तरह क्या करना है? ईयर 2 में 2 चीज़ें लिखनी है, रीवैल्यूएशन फेयर वैल्यू जैसे ये लिखा है, और रीवैल्यूएशन दूसरा क्या जी? रीवैल्यूएशन एक्सचेंज गेन। क्या करें जी? फेयर वैल्यू में कितने एडिशनल डॉलर्स आ रहे हैं? 75 पे जाना है हमने। एडिशनल डॉलर्स कितने हैं? एडिशनल डॉलर्स कितने हैं? 75 पे जाना है, 67.5 पे $7.5। और मेरे पास सर एक्सचेंज रेट 56 से बढ़ के कितना हो गया सर? 60 हो गया। तो यहां 60 ले लूं। अब बताओ मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं आपसे पूछूं, और जो सुनना, कि मेरे पास सर 7.5 नए डॉलर्स आए और ये जो 67.5 है ये 56 रुपए पे था, अब चला गया जी 60 रुपए पे। तो क्या करूं? 67.5 पुराने डॉलर्स 60 माइनस 56 कितने रुपए का सर मैं एक्सचेंज गेन बुक करूंगा?
कितने का जी, कितने का एक्सचेंज गेन बुक करूंगा सर? 67 56 रुपए वाले डॉलर अब 60 पे चले गए, 270। ये ले जी, आ गया मेरा एक्सचेंज गेन। और नए डॉलर्स कितने हैं सर? नए डॉलर्स आए 7.5, इनको मैं मल्टीप्लाई करूँ किससे? 60 रुपए से। क्या आ रहा है देखो जरा, 450 पक्का। अब बताओ मेरे पास ये हो गया 75, ये हो गया 60, और इन तीनों को एडअप करो कितना आ रहा है? इन तीनों को एडअप करो कितना आ रहा है? 4,500। अच्छा वैसे 4,500 इन दोनों को मल्टीप्लाई करके भी आना चाहिए, ये भी चेक कर लो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके भी आना चाहिए। आ रहा है? अच्छा जी, अब इन दोनों को एडअप करो कितना बनता है जी? 450 और 270, 450 और 270 कितना होता है? 720। ये ऐड कर दें सर इसके अंदर। अब बताओ ये कितना आ रहा है? 1500। ऐसा? अब बताएं मेरे प्यारे बच्चों, इसकी जर्नल एंट्री क्या पास होगी? इसकी जर्नल एंट्री क्या पास होगी? ईयर 2 के एंड में ही हम क्या पास होगी जी? मैं कहूँगा जी मेरे पास पीपी डेबिट कितने से जी? 720 से। सर मेरे पास फेयर वैल्यू गेन ये जा रहा है ओसीआई और इफेक्टिवली रीवैल्यूएशन सरप्लस में कितना जी? कितना जी सर? 450। और मेरे पास सर एक्सचेंज गेन, सर मेरे पास एक्सचेंज गेन ओसीआई, ओसीआई सेम मेरे पास सर रीवैल्यूएशन सरप्लस कितने का भैया? 270। ये बात समझ आ गई मेरे बच्चों? ये बात समझ आ गई। अब मेरे प्यारे बच्चों, हर साल हमने करना क्या है? हर साल हमने करना क्या है सर? स्टेप्स। हर साल हमने करना है जी, रिकॉर्ड डेप्रिसिएशन इन फॉरेन करेंसी एंड लोकल करेंसी। ठीक है जी, कैरिंग अमाउंट डिवाइडेड बाय रिमेनिंग लाइफ। ऐसा? फिर जी हमने क्या करना है? ट्रांसफर रीवैल्यूएशन सरप्लस इनटू रिटेन्ड अर्निंग। कैसे? रीवैल्यूएशन सरप्लस बैलेंस डिवाइडेड बाय रिमेनिंग लाइफ। ऐसा? तीसरा काम आपने क्या करना है? रीवैल्यू दी एसेट। कैसे जी? न्यू यूएस डॉलर्स मल्टीप्लाई बाय करंट रेट। ऐसा? और ओल्ड यूएस डॉलर्स यानी पुराने, यानी आपकी जो है ना वो कैरिंग अमाउंट इन यूएस डॉलर्स, आपने उसको मल्टीप्लाई करना है सर करंट रेट माइनस लास्ट ईयर रेट। ऐसा है? ये कॉपी कर लें सर, शाबाश। कहां से कॉपी करोगे? जी मेरे बच्चों, कहां से करना है? यहां से। जो ट्रांसफर का फॉर्मूला आपने बताया है स्ट्रेट लाइन मेथड के लिए है सिर्फ, बिल्कुल सही कह रहे हो, ये स्ट्रेट लाइन मेथड के लिए बिल्कुल सही। इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन हर रिपोर्टिंग डेट पे रिटेनिंग में लेकर जाएंगे, हाँ, अनलेस के वो आपसे कहे कि नहीं करना, कंपनी की पॉलिसी नहीं है, एंड पे लेके जाते हैं। ठीक है जी। दो एक सवाल और आपको। अच्छा, मेरा अपना हंच है कि इस दफ़ा ये एरिया जो है ना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर सवाल बन के आ सकता है। ठीक है, क्योंकि IAS 21 में ये वाहिद एरिया रह गया जो अभी तक उसने टेस्ट नहीं किया है। ठीक है, आपने इसमें मुझे जनरल एंट्रीज पास करके देनी है 2017 और 18 की। ठीक है, 19 भले आप छोड़ सकते हो। बस देखो एक चीज ये याद रखना कि एक्सचेंज गेन और उसको मिला के रिवैल्यूएशन सरप्लस में कॉलम में ऐड करके डालना। ठीक है, अलग अलग नहीं डालना। ठीक है, आओ इसको मैं करा रहा हूं।
मैं इसको इस तरह करवा रहा हूँ सर, प्लीज़ बोर्ड पे देखिएगा दोस्त। मैं कॉलम्स बना देता हूँ सर, मेरे पास कॉलम्स हैं डेट, पर्टिकुलर्स, ठीक है जी, मेरे पास यूएस डॉलर्स, रेट, रुपीज़, रीवैल्यूएशन सरप्लस और प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, सबसे पहले मेरे बच्चों मुझे एक बात बताओ, मैंने 1 जनवरी 17 को एक पीपी खरीदा, अक्वायर किया, कितने यूएस डॉलर है सर? 1000। रेट कितना है मेरे प्यारे बच्चों इसमें? सर 72 रुपीज़ का। तो मुझे बताएं मेरे पास सर कितने रुपए पे एसेट आ गया? 72,000 में। डन। अच्छा, फिर मेरे प्यारे बच्चों इसके बाद मैंने क्या किया? मैंने 31 दिसंबर 17 पे सबसे पहला डेप्रिसिएशन बुक किया, और ये डेप्रिसिएशन मैंने आपको कहा था कि डॉलर्स में भी लेना। 5 साल की लाइफ है। कितने साल की लाइफ है सर इसकी? 5 साल की, पक्का? तो मैं इसको डिवाइड कर रहा हूं सर कितने से? 5 से। क्या आ रहा है सर? 200 ये आ गया। और यहां भी सर 5 से डिवाइड करते कितना आ रहा है? देखें जरा, 72,000 को डिवाइड करें 5 से, क्या आ रहा है? 72,000 को 5 से डिवाइड करें, थोड़ा सा हिल लो बेटा, 14,400। अब बताएं मेरे बच्चों, मेरे पास ये कारनामा करने के बाद ये रह गए $800, और ये कितने रह गए? 57,600, पक्का? और मेरे पास सर ये 72 रुपीज़ का रेट है, ऐसा? अब बताएं जी, 31 दिसंबर 17 पे ही मैंने रीवैल्यूएशन करनी है। बोर्ड पे देखना, अब रीवैल्यूएशन 2 हिस्सों में आएगी, रीवैल्यूएशन फेयर वैल्यू के लिए भी और रीवैल्यूएशन एक्सचेंज गेन और लॉस के लिए भी। सर कितने डॉलर्स पे जा रहे हैं? 920 पे। तो 920 पे जाने के लिए आपको $120 का फेयर वैल्यू गेन आ रहा है, ये 920 पे जा रहा है, और सर डॉलर का रेट 80 रुपये पे जा रहा है, तो ऐसा ही है। अब बताएं मैं क्या करूं सर? $120 जो एडिशनल आ रहे हैं, इसको अगर मैं 80 से मल्टीप्लाई कर दूं, क्या आ रहा है सर मेरे पास? फेयर वैल्यू गेन 9600, वेरी गुड सर। और मेरे पास एक्सचेंज गेन सर $800 72 से 80 पे जा रहे हैं, तो 800 इंटू 8 कितने? 6400, वेरी गुड सर। अब बताएं सर मेरे पास ये ओवरऑल 80 रुपये पे आ जाएगा। क्या है सर इसकी अमाउंट? देखें, रिवैल्यूएशन सरप्लस तो 16,000 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? कितना जी? 73,600, ऐसे ही है मेरे बच्चों, 73,600। हाँ जी। अब बताएं जी, इसके बाद फिर मेरे पास डेट आती है कौन सी? 31 दिसंबर 2018। क्या करूं सर मैं सबसे पहले? सर डेप्रिसिएशन कितने से डेप्रिसिएशन? अब 4 साल की लाइफ है, कितने जी? 230 यूएस डॉलर्स। 920 डिवाइडेड बाय 4, ऐसा? ये कितना आ जाएगा? 73,600 डिवाइडेड बाय 4, कितना मेरे बच्चों? 18,400। और कितना अमाउंट हमने रिटेन्ड अर्निंग से रिवैल्यूएशन सरप्लस से रिटेन्ड अर्निंग में मूव करना है? 4 से डिवाइड करेंगे तो 4,000, पक्का जी? अब बताओ मेरे प्यारे बच्चों, मैं अगर आपसे पूछूं कि मेरे पास ये कितना आ रहा है सर? 920 माइनस 230 कितना? 690। कितना जी? 690। 80 रुपए का रेट क्या आ रहा है सर? ये 55,200, और ये रह जाएगा जी 12,000, पक्का? और कोई पंचायत इशू पसूड़े इसके अंदर, नथिंग। अब 2 रीवैल्यूएशन सर, रीवैल्यूएशन फॉर फेयर वैल्यू एंड रीवैल्यूएशन फॉर एक्सचेंज गेन। अब 690 रुपए का एसेट जा रहा है 790 पे, तो मैं क्या करूं सर? $100 यहां ऐड कर दूं, और 80 रुपए का रेट कहां चला गया जी? 90 रुपीज़ पे।
तो मैं 80 और 90 का डिफरेंस 10 ले लेता हूँ सर, तो मेरे पास यहाँ 90 आ जाएगा। अब बताएं जी, मैं अगर आपसे पूछूं प्यारे भाई $100 90 रुपये पे नए आ रहे हैं तो मेरे पास फेयर वैल्यू गेन 9,000, मेरे पास एक्सचेंज गेन सर 690 और 10 रुपये बड़ा सर, ये कितना 6,900। ऐसा ही है मेरे बच्चों, मुश्किल तो नहीं लग रही है ऐसा? अब बताओ मेरे बच्चों, सही किया ना मैंने? ये दोनों मिला के कितने होंगे जी 15,900, ये कितना होगा जी 790, ये कितना हो गया जी 90, और ये कितना हो गया जी 71,100, और ये हो गया जी मेरे पास 27,900 रुपये। पक्का ऐसा ही है मेरे बच्चों? अच्छा, अब मैं काम कर रहा हूँ, इसकी जनरल एंट्रीज पास कर रहा हूँ सर, बोर्ड पे देखिएगा। सबसे पहले मैं ले रहा हूँ सर मेरे पास 1 जनवरी 2017। अच्छा, अभी तक मैंने इन सारे केसेस के अंदर कोई लॉस का केस नहीं दिया है, सिर्फ प्रॉफिट वाले केस दिए, नहीं एक्सचेंज गेन आ रहा है, फेयर वैल्यू गेन आ रहा है, मैंने भी लॉस का केस नहीं दिया। अगला केस जो मैं देने वाला हूँ वो लॉस का केस है, ठीक है जी। तो बताएं मैं सबसे पहले क्या करूँगा सर, पीपी डेबिट कितने का खरीदा मैंने सर, एसेट मैंने कितने का खरीदा 72,000 का। बोर्ड पे देखना ज़रा सर, इसमें एक छोटा सा चेंज करूँगा मैं, और मैंने कैश क्रेडिट कर दिया कितने से जी 72,000 से। डन है जी, किसी को कोई इशू इसके अंदर? 31 दिसंबर 17 आ गई, क्या एंट्री पास करूँ मैं? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट 14,400 रुपये, और अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट कितने से 14,400 रुपये से। पक्का किसी को कोई पंचायत इसके अंदर? अब 31 दिसंबर 17 पे हमने करना है रीवैल्यू। रीवैल्यू करने से पहले एक चीज देख लो, एक एंट्री जो मैं पिछले एग्जाम्पल में करना भूल गया था, जब भी आप एसेट को रीवैल्यू करोगे, जितना क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पड़ा है आप उसको एसेट की कॉस्ट में क्लोज कर दोगे 14,400 और पीपी क्रेडिट। ये एक एंट्री बस पास कर लेना, ठीक है जी, खामखा एक आध नंबर कहीं मिस ना हो जाए तुमसे, ठीक है जी, एक आध नंबर कहीं आपका मिस ना हो जाए। अब बताएं इसके बाद मैंने क्या करना है? अब आपने रीवैल्यू करना है। रीवैल्यूशन कितने से करनी है सर? 16,000 से। क्या एंट्री पास करूंगा मैं सर? मेरे पास पीपी डेबिट कितने से? 16,000 रुपये से, और मेरे प्यारे बच्चों मेरे पास रीवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट कितने से? 16,000 रुपये से। सर किसी को कोई पंचायत, कोई पसूड़ी, कोई प्रॉब्लम, कोई पंगा? पक्का जी, 31 दिसंबर 2017 की एंट्रीज खत्म हैं? किसी को कोई मसला है इसके अंदर? कोई गलत एंट्री तो मैंने पास नहीं की है ऑनलाइन वालों? चलो जी, अब बताएं जी इसके बाद अगली एंट्रीज 31 दिसंबर 2018। क्या एंट्री पास करूं सर मैं? सबसे पहले सर डेप्रिसिएशन बुक करें, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट कितने से? कितना डेप्रिसिएशन इस दफा? 18,400 ज्यादा आया सर डेप्रिसिएशन, 18,400, और अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन 18,400। फिर इसके बाद जी जो एडिशनल डेप्रिसिएशन आपने बुक किया है 4,000 रुपए का मेरे बच्चों, वो आप क्या करेंगे यार? आप एडिशनल डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने की कोशिश नहीं करना, सिर्फ रिवैल्यूएशन सरप्लस को लाइफ से डिवाइड कर देना बस, ठीक है जी। कितना आ रहा है जी? कितना आ रहा है मेरे बच्चों? 4,000, और रिटेन्ड अर्निंग्स कितने से मेरे प्यारे बच्चों? 4,000 से। पक्का ट्रांसफर हो गया। अब बारी आती है किस चीज की? रिवैल्यूएशन करने की। अब आपने रिवैल्यूएशन करना है जी 15,900 रुपए से। क्या करूं सर मैं? एक ही एंट्री पास कर दूं सर? पहले आप एक काम करें, उलट दें किसको? अलाउंस और डेप्रिसिएशन को। सर इस एग्जाम्पल में आपने ये जो रिवैल्यूएशन सरप्लस बुक किया, इसके दो हिस्से नहीं बनाए, आपकी मर्जी एग्जाम में बनाए, आपकी मर्जी ना बनाए, तवा जी मर्जी है भाई, कर देना रिटेनिंग में ट्रांसफर। हमने कितना जी एक्यूमुलेट डेप्शन? अब 18,400। इसको हम किसमें एडजस्ट करें? पीपी की कॉस्ट में। अब बताओ रिवैल्यूएशन करना है आपने? जी सर करना है। बताएं अब रिवैल्यूएशन कितने से हो रहा है जी? 15,900 रुपये से। क्या करूं सर मैं? फिर एंट्री पास करूं, पीपी डेबिट 15,900 और
रीवैल्यूएशन सरप्लस कितने से? 15,900। पक्का जी? अच्छा यार, मैं ना क्लास को यहाँ ऑफ कर रहा हूँ, ठीक है। उसकी वजह ये कि यहाँ पर ना 4:30 बजे दूसरी क्लास स्टार्ट होनी है इसी जगह पे, ठीक है। तो वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। तो मैं अगर वो